नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का आज जो पेपर हुआ है पहले शिफ्ट का, तो वो देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपज निधि पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी, यह किसानों को किसान उत्पादक संगठन FPO पोर्टल का उपयोग करके सीधे उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उपज बेचने की अनुमति देता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज या कह सकते हैं मिलेट के रूप में वर्गीकृत है? ऑप्शन डी, कोदो या कोदो मिलेट। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए, चना। अगला है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेजेज का उत्पाद जब कठोर कंटेनर में पैक किया जाता है तो कंटेनर की जल क्षमता के, यहाँ पर जगह खाली है, 80% से कम नहीं होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा या कह सकते हैं अवसंरचना विकास निधि योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। अगला है आपका, लेप्टो स्पाइरोसिस निम्नलिखित में से किसके संपर्क से फैलता है? एक ये क्वेश्चन था, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तेल की खली अखाद्य है और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा, अरंडी की खली, नीम की खली और चौथा है महुआ की खली। अगला है, पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को, यहाँ पर जगह खाली यहाँ भरेंगे, अंतः प्रजनन अवनमन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बीज प्रतिस्थापन दर शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी, कुल रोपित फसल क्षेत्र में से खेत से संरक्षित बीजों के बजाय प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग करके बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत। अगला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है? तो ऑप्शन डी, 100 दिनों की। अगला आपका क्वेश्चन है, मैनेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि विस्तार शिक्षा का माना गया सिद्ध नहीं है? तो ऑप्शन डी, केंद्रीकृत योजना का सिद्धांत। अगला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल संभर वाटरशेड विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है? ऑप्शन सी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा काले चने का सही वानस्पतिक नाम दर्शाता है? ऑप्शन सी, सिसर एरिएटिनम। अगला है, यंत्रीकृत बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? घोल या कह सकते हैं स्लरी विधि। अगला, राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान के अनुसार भंडारण के लिए अधिकतम सुरक्षित नमी की मात्रा चावल अथवा धान के लिए 12% और गेहूं के लिए 14% है, ताकि फसल को खराब होने और संक्रमण से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे जटिल या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स उर्वरक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन डी, डाई अमोनियम फास्फेट। नेक्स्ट है, उर्वरक आदेश तो 1985 के अनुसार राइजोबियम आधारित जैव उर्वरक के तरल फार्मूलेशन में आवश्यक प्रति मिलीलीटर न्यूनतम व्यवहार्य कोशिका गणना कितनी है? तो एक ही क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को किफ़ायती फसल बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है? तो ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
अगला, मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सा मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहां रिज टू वैली उपाय, वन रोपण और स्वस्थ स्थानीय जल संरक्षण को सम्मिलित करते हैं? ब्लॉक प्लांटेशन विधि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जड़ के विकास को बढ़ावा देता है और पौधों में प्रारंभिक वृद्धि का समर्थन करता है? तो ऑप्शन ए जड़ वृद्धि और बीज विकास के लिए फास्फोरस। अगला है, क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पायरुविक अम्ल ऑक्सीडेटिव रूप से डीकार्बोक्सिलेट पर करने पर तत्काल वाला उत्पाद क्या है, बनने वाला उत्पाद? एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित फसलों का उनके सही वर्गीकरण श्रेणी से मिलान करना है, तो इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन बी। पहला है चावल, चावल का किससे होगा? तीसरे से। अनाज फसल, फिर है गन्ना, इसका हो जाएगा चौथे से। नकदी फसल, मूंगफली, तिलहन फसल, जूट, रेशेदार फसल। अगला है, गंधी बग निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचाना गया कीट है? सरसों। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, बीज नियम 1968 के अनुसार यदि किसी बीज कंटेनर में मानव या कशेरुकी जानवरों के लिए हानिकारक रसायन से उपचारित बीज है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेबल पर शामिल किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन डी, भोजन, चारे या तेल के प्रयोजनों के लिए उपयोग न करें। अगला आपका देख लेते हैं, भारत में OECD बीज योजना के लिए किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन डी, संयुक्त सचिव कृषि एवं सहकारिता विभाग। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? कार्बन तटस्थ कृषि कार्यक्रम। अगला, कौन सी रेशम कीट प्रजाति शहतूत रेशम का उत्पादन करती है और भारत में वाणिज्यिक रेशम उत्पादन के लिए उसका बड़े पैमाने पर कीट पालन किया जाता है? तो एंथेरिया असमेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या कहता है, बैसिलस थुरिजिएंसिस बीटी का उपयोग करके किस प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है? तो रूट नॉट नेमाटोड। अगला, आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कार्ल कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस। अगला, नाशवान वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त शून्य भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है? हिमीकरण। अगला आपका है, सटीक क्षेत्र विश्लेषण के लिए प्रतिनिधि मृदा नमूना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा नमूनाकरण पैटर्न आधिकारिक रूप से अनुशंसित है? एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला है, भारतीय बीज प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधार बीज का सही वर्णन करता है? ऑप्शन डी, इसका उत्पादन प्रजनक बीज से किया जाता है और इसे SCS मानकों को पूरा करना होता है। अगला आपका है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो कृषि समायोजन अधिनियम 1933। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रिले क्रॉपिंग को सही ढंग से परिभाषित करता है? ऑप्शन डी, पहली खड़ी फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल उसमें बोना। अगला आपका है, मोटे अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक ये क्वेश्चन था, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि एक क्वेश्चन है, FSSAI के निर्देशों के अनुसार खाद्य उत्पादक पशुओं के वाणिज्यिक पशु आहार हेतु किस मानक अनुपालन किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी, IS 2052 के अनुसार BIS प्रमाणन। अगला है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित संतुलित राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? पशु पोषण। अगला है,
एनसीपी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर शहर ने वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक औसत PM10 सांद्रता 280 म्यू जी ऑब्लिक या मीटर बटे मीटर दर्ज की। वित्त वर्ष 2021-22 में लक्ष्य में कमी 138 म्यू जी ऑब्लिक मीटर क्यूब थी और वास्तविक सांद्रता 142 इतनी हुई प्राप्त हुई। इसके आधार पर PM10 सांद्रता में इसकी इकाई कमी क्या थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 138। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। डिजिटल एकीकरण और लेन देन में पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन की आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थागत तंत्र को बढ़ावा दिया गया? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि बाजार। अगला है किस प्रकार के मृदा अपरदन की विशेषता आरक्षित मिट्टी पर छोटे बमों की तरह काम करने वाली वर्षा की बूंदों की बमबारी है, जिसके कारण मृदा कण अलग हो जाते हैं, विघटन होता है और पपड़ी का निर्माण होता है, जिससे अंतः संयंदन कम हो जाता है। तो परत अपरदन। अगला है नीचे दिए गए कीटों से कितने दलहन पर आक्रमण करते हैं? तो देख सकते हैं गाइस, एक ये क्वेश्चन था आपका। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल को प्रभावित करता है जिससे पण कीट रोग हो जाता है? अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत भूजल विज्ञान जियो हाइड्रोलॉजिकल इकाइयों की विशिष्ट आकार सीमा क्या है? तो 500 से 1000 हेक्टेयर। नेक्स्ट आपका है कृषि पहल के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द आर्या का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में आधिकारिक बीज प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के अनुसार विनियामक मानकों द्वारा अनिवार्य किए जाने वाले बीज लॉट की आनुवंशिक शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो ग्रो आउट परीक्षण। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विशेष रूप से आकार के आधार पर फलों के वर्गीकरण के लिए डिजाइन किया गया है और आमतौर पर ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत सरकार द्वारा समर्थित पैक हाउस में लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए आनत या बेल्ट ग्रेडर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्या कहता है बागपत उत्तर प्रदेश, दुर्गापुर राजस्थान और रांची झारखंड में 2021-22 के दौरान बहुस्थान क्षेत्र परीक्षणों में ICAR-I के किस बीज उपचार फार्मूलेशन ने पारंपरिक कवकनाशकों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए चने में विल्ट और जड़ सड़न को प्रभावी ढंग से कम किया? तो इसका देखिए एक ये क्वेश्चन था। अगला है हाइडेथोडस संबंधित है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अगला है पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2 खुर वाले पशुओं को प्रभावित करने वाले किस विषाणु रोग को अर्धवार्षिक टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो खुरपका मुंहपका रोग। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति 29 मई 2025 के अनुसार किस खरीफ फसल को 2025-26 सीजन के लिए सबसे अधिक MSP वृद्धि प्राप्त हुई? तो राम तिल नीजर सीड 820 रुपये प्रति कुंटल। अगला आपका क्वेश्चन है बैसिलस सबटिलिस पौधों को पर्यावरणीय तनाव सहन करने में मदद करता है? तो ऑप्शन है तनाव प्रतिक्रिया जीन और फाइटो हार्मोन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करके। अगला है जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और किसान नेतृत्व वाली कृषि योजना को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत तंत्र पेश किया गया था? तो ऑप्शन है कृषि तकनीकी संसाधन केंद्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में MSP प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के लिए अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य जिम्मेदार है? भारतीय खाद्य निगम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव से महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती? ऑक्सीजन। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है भैंस की किस नस्ल को इसकी उच्च
दुग्ध उत्पादन और अनुकूलनशीलता के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है मुर्रा। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या किस आधार पर तैयार की जाती है? तो ऑप्शन डी, देशांतर अक्षांश और भूकर मानचित्र। कथन है कारण है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो कथन और कारण का एक क्वेश्चन था ये आपका। अगला है, फूल गोभी में किस पोषक तत्व की कमी से व्हिप टेल विकार होता है? तो मोलिब्डेनम। अगला है निम्नलिखित, देखिए अगला क्वेश्चन बचा हुआ इधर कौन सा है, निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिएगा। तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। एक ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्यों में फैलता है? गिल्टी रोग, एंथ्रेक्स। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है? तो कणिकीय पदार्थ, टैन। अगला, भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2018। अगला आपका है, मूंगफली आधारित पनीर के उत्पादन के लिए विकसित ICR CIPHET विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करता है? राइजोबियम। रेड तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका हो जाएगा कौन सा सही है? तीनों आपके सही हैं। पहला है, रेड कई हार्ड ड्राइव्स में डेटा संग्रहित करके अतिरेक के माध्यम से अधिक डेटा विश्वसनीयता प्रदान करता है। और दूसरा है, रेड विफलता के एकल बिंदु को खत्म करने में मदद करता है और डेटा हानि के जोखिम को कम करता है। और तीसरा है, रेड सिस्टम कई ड्राइव में डेटा वितरित करके राइट थ्रूपुट और समग्र भंडारण क्षमता को बढ़ा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है, MS एक्सेल के बारे में गलत पहचान कीजिए गलत कथन की। तो एक ये क्वेश्चन था। अगला, MS वर्ड में यहाँ बनेंगे ऑप्शन बी, हेडर सुविधा का उपयोग प्रत्येक के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि यहाँ पर बनेंगे मेल मर्ज सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ता के लिए पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी, सभी संवेदनशील उपयोगकर्ता डेटा को एन्क्रिप्ट और सुरक्षित करना। अगला है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए, एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक पैच नहीं किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भरेंगे, गोपनीयता नीति में सभी ऑनलाइन गतिविधियाँ शामिल हैं जो जानबूझकर या अनजाने में रिकॉर्ड की जाती हैं। और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वह तकनीक है जिसमें बड़े डेटा सेट से पैटर्न निकालना शामिल है। अगला यहाँ देखिए, फायरवॉल नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो दूसरा और तीसरा। दूसरा, लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ई-बाइक, ई-स्कूटर और पावर टूलों में उपयोग किया जाता है। तीसरा है, लिथियम आयन बैटरियां बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है। ब्लूटूथ तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप SIG द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित है। तीसरा है, बैंडविड्थ 1 से 24 Mbps तक की रेंज वाली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड उदाहरण है? तो ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। अभिकथन है कारण है, तो इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन बी। अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण आर जो है अभिकथन की एक ही व्याख्या करता है।
अभिकथन क्या है? विंडोज टास्क बार उपयोगकर्ता को खुले अनुप्रयोगों के बीच शीघ्रता से स्विच करने की अनुमति देता है। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। टास्क बार पर प्रत्येक आइकन केवल एक न्यूनतमीकृत अनुप्रयोग का निरूपण करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ईमेल क्रिया विशेषता सूची 1 का उनके परिणामों से मिलान करना है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 3 2 4 मिलान हो जाएगा 1 3 2 4। पहला ऑटो रिस्पॉन्डर, इसका हो जाएगा पहले से आने वाले ईमेल का स्वचालित रूप से उत्तर देना। फिर है संग्रह, तीसरे से हो जाएगा ईमेल को बिना डिलीट किए गए इनबॉक्स से स्टोरेज के लिए ले जाता है। पढ़े हुए के रूप में चिन्हित, तो दूसरा हो जाएगा ईमेल को पहले से देखे गए के रूप में सेट करता है। फिर फिल्टर, मानदंडों के आधार पर ईमेल को स्वचालित रूप से फोल्डरों में व्यवस्थित करता है। अगला आपका है कथन है कारण है, तो ऑप्शन है कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देख लेते हैं कथन क्या है। मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करता है, कारण आर भी सही है। मेश वाईफाई एकल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है जिससे वाईफाई डेड जोन कम हो जाते हैं। अगला है IPv6 एड्रेस, यहाँ पर जगह खालियाँ बनेंगे 128 बिट्स लंबे होते हैं, जबकि IPv4 जो है 32 बिट्स लंबे होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है प्रिंटर और उनकी विशेषताओं से सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन बी 4 3 2 1 मिलान हो जाएगा। पहला इंक जेट, तो चौथे से होगा। कागज पर तरल स्याही की बूंदों को स्प्रे करता है लेजर, तीसरे से टोनर पाउडर का उपयोग करके उच्च गति वाली छपाई। डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर जो पिन का उपयोग करके स्याही रिबन पर स्ट्राइक करता है। 3D प्रिंटर भौतिक त्रिआयामी वस्तुएं बनाता है। अगला आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? शमसुर रहमान फारूकी। अगला वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो ऑप्शन डी 24.99 ट्रिलियन। अगला है आपका उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? सवाई गोदो। अगला है लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। अगला है थारू जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? ऑप्शन सी बुंदेलखंड। इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया? 1765। अगला आपका क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स 2024 के ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस को कितनी पुरस्कार राशि वितरित की गई? एक ये क्वेश्चन था आपका। अगला जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्विच और स्वचालित आरक्षिता रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करती है। अगला उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो एक ये क्वेश्चन था, तो इनमें से कोई नहीं। अगला है उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? 2000 रुपये। उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक को 2021 में जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। अगला आपका है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो दूसरा और तीसरा। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किस वर्ष में किया? 1993। उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ था? कानपुर में स्थित है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय।
तो ये होगा क्या? नहीं। तो आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, अगला है, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवयित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं और उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ये एक क्वेश्चन था आपका। अगला, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए। तो सरोजिनी नायडू। और आज का लास्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों का उनके संबंधित खेलों से मिलान करना है। तो ऑप्शन सी 4-3-2-1 मिलान हो जाएगा। अभिन्न श्याम गुप्ता क्रिकेट, आशीष कुमार शूटिंग, भुवनेश्वर कुमार। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, भुवनेश्वर कुमार जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं। सी का हो जाएगा चौथे से। ओके, तो ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। तो वी पहला है अभिन्न श्याम गुप्ता बैडमिंटन, आशीष कुमार जिम्नास्टिक, भुवनेश्वर कुमार क्रिकेट और अन्नू राज सिंह शूटिंग। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।